नमस्कार। इस वीडियो में हम पाठ 9 मूर्खे गंगदत्त का अभ्यास कार्य करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है शुद्धेन विकल्पेन उत्तरत। शुद्ध विकल्प से उत्तर दीजिए। गंगदत्तस्य कलह कयस्य अभवत्। गंगदत्त की कलह किसके साथ हुई? स्वबंधु भी अपने बंधुओं के साथ। कूपात बहि गंगदत्तः कम अपश्यत। कुएं से बाहर गंगदत्त ने किसको देखा? कृष्ण सर्पम, काले सांप को देखा। कृष्ण सर्पे कीदृशीम अवस्थाम प्राप्त आसीत्। काला सांप कैसी अवस्था में प्राप्त था? वृद्धावस्थाम, वृद्धावस्था को। गंगदत्त है सर्पम कुत्र गंतुम अकथयत। गंगदत्त ने सांप को कहाँ जाने को कहा? स्वबिलम, अपने बिल की ओर जाने को कहा। अगला प्रश्न है कदाचित से कूपात बहि आगते है इत्यत्र सह सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ सह सर्वनाम किसके लिए प्रयोग हुआ है? मंडूक के लिए गंगदत्त आए, गंगदत्त के लिए। करवाणी इति क्रियापदम कस्मिन् लकारे अस्ति। करवाणी क्रियापद किस लकार में है? लोट लकार में। सर्पम इत्यस्य किम प्रायपदम पाठे प्रयुक्तम। सर्पम का कौन सा प्रायपद पाठ में प्रयोग हुआ है? विषधरम। अगला है चिंतित्वा इत्यत्र कह धातु कह प्रत्यय। चिंतित्वा में कौन सी धातु कौन सा प्रत्यय है? चिंत धातु है और कत्वा प्रत्यय है। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। गंगदत्त है कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा किम अचिंत्यत। गंगदत्त ने काले सांप को देखकर क्या सोचा? गंगदत्त है अचिंत्यत, गंगदत्त ने सोचा। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं गंगदत्त है कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा अचिंत्यत एनम विषधरम कूपे नीत्वा। इस विषधर को कुएं में ले जाकर तेषाम विनाशाम करोमि, उनका विनाश करवा देता हूँ। मंडूकस्य वृत्तांतम श्रुत्वा सर्पः किम अचिंत्यत। मंडूक के वृत्तांत को सुनकर सांप ने क्या सोचा? सर्पे अचिंत्यत, सांप ने सोचा अहम इदानी वृद्धावस्थाम प्राप्त है। मैं इस समय वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हूँ। कदाचित कथम इदम एकम मुष्कादिकम प्राप्नोमि। किसी समय एक आधी चूहा प्राप्त करता हूँ, तो इससे बढ़िया तो इसी का उपाय है, इसी के साथ चल देता हूँ। गंगदत्त है कथम दुखिता अभवत। गंगदत्त किस प्रकार दुखी हुआ? स्वबंधु भी सह कलह कारणात्, अपने बंधुओं के साथ कलह के कारण सह दुखिता अभवत, वह दुखी हुआ। अंते मंडूका भाव है कृष्ण सर्पः गंगदत्तम किम अवदत। मंडू के अभाव में काला सांप, काले सांप गंगदत्त को क्या बोलता है? मित्र। कृष्ण सर्पः अवदत, कृष्ण काला सांप बोलता है, यहाँ आप लिख लीजिएगा। मित्र है नष्टा ते शत्रुवे, तुम्हारे शत्रु नष्ट हो गए हैं। इदानी मह्यम भोजनाय किंचित अन्य देहि। इस समय मुझे भोजन के लिए कुछ और दो। अगला प्रश्न है समस्त पदानाम शुद्धम विग्रहम चिनुत। समस्त पदों का शुद्ध विग्रह चुनिए। कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः का होगा कृष्ण है, सर्पः काला सांप। अगला देखिए विषधरम, विषधरम का होगा विषम धर्म। अगर यहाँ पर विषधरः होता तो होता विषम धारयति, यह विष को धारण करता है जो, और यहाँ पर विष को विष धारण करने वाले को। अगला है वृद्धावस्थाम, तो इसका आंसर है वृद्धाम अवस्थाम। परिवार सदस्यान, परिवार सदस्यान, तो इसका आंसर है परिवारस्य सदस्यान, परिवार के सदस्यों को। अगला प्रश्न है हमारा मंडूक कुलम। मंडूक कुलम का आंसर है हमारा मंडूकम कुलम, मंडूक के कुल को। मंडूका अभावे, इसका एग्जैक्ट आंसर है हमारा मंडूका नाम अभावे। अब कहीं ये सोच में मत पड़ना कि मंडूकम, मंडूक कुलम का तो मंडूकम कुलम हुआ, मंडूका नाम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मंडूक के कुल को, इसलिए मंडूक एक वचन में आया है, मंडूकम कुलम। यहाँ पर मंडूका अभावे, मेंढकों की कमी, तो मंडूका नाम अभावे, यहाँ पर मंडूका नाम बहुवचन में आएगा। अगला है निशत्रुवः निजः शत्रुवः। फोर्थ क्वेश्चन है शुद्धेन शब्द रूपेण वाक्यानि पूर्यत। शुद्ध शब्द रूप से वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर वैसे तो कारक और उपपद विभक्ति ही ज़्यादा लगी हुई है इस वाले क्वेश्चन में। जैसे देखिए गंगदत्त से डैश सह, सह के कारण तृतीय, आप सबको पता ही है, सह के कारण तृतीय, तो बंधु भी कौन सी है? तृतीय। बही, बही के कारण पंचमी। कूपात बही, पंचमी कौन सी है? कूपात, वह एक बार कुएं से बाहर आया। मंडूक है डैश समीपम अगच्छत। मंडूक समीप के कारण षष्ठी, सर्पस्य समीपम अगच्छत। डैश भोजनाय किंचित अन्य देहि, देहि के कारण चतुर्थी मह्यम। मंडूकेन निशत्रुवः डैश दर्शिता, कृष्ण सर्पाय दर्शिता। भवान इदानीं डैश प्रति गच्छ,
अब तुम अगला प्रश्न है वाक्यानि कथा क्रमेण योजित, वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार जोड़िए। जैसे देखिए हमने इनको नंबर भी दे दिए हैं। पहला है, पहले घटना कौन सी घटी कि गंगदत्त नाम के मंडूक की कलह अपने बंधुओं के साथ हुई। दूसरा, उसने अपने बंधुओं के विनाश का उपाय सोचा और एक काले सांप को कुएं में ले आया। तीसरा, गंगदत्त है निशत्रुन कृष्ण सर्पाय दर्शित, गंगदत्त ने अपने शत्रु काले सांप को दिखाए। इसके बाद कृष्ण सर्प शनय शनय सर्वान शत्रुन अभक्षत, काला सांप जो है धीरे धीरे सभी शत्रुओं को खा गया। फिफ्थ, मंडू का भाव है कृष्ण सर्प अन्य भोजनम अयाचत, मंडू के अभाव में काले सांप ने कुछ और भोजन मांगा। लास्ट में है यदा गंगदत्त है असमर्था प्रकटितवान, जब गंगदत्त ने असमर्थता दिखाई तो काला सांप उसको भी परिवार सहित खा गया। अगला प्रश्न है शुद्धम विकल्पेन उत्तरम चिनुत, गंगदत्तस्य सर्पेण सह मैत्री कीदृशी आसीत् प्रतीकार भावेन, कह कुल नाश के आसीत् मंडुकः, मंडुकः केशाम रक्षणाय कृष्ण सर्प कथयति, किसकी रक्षा के लिए काले सांप को कहता है, स्व परिवार सदस्यानाम, अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा के लिए। अगला वस्तुतः कृष्ण सर्प मंडुकस्य कः आसीत्, काला सांप मंडुक का कौन था, शत्रु, क्योंकि सांप और मेंढक कभी मित्र हो ही नहीं सकते। गंगदत्तहन्ते कीदृशम फलम अलभत, कैसा फल प्राप्त किया उसने, विनाश रूपम फल प्राप्त किया। अगला प्रश्न है मूर्ख प्राज्ञो कहा भेद भवति, मूर्ख और बुद्धिमान में क्या भेद है, शुद्ध के आगे शुद्ध और अशुद्ध के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए मूर्ख सदा विचारे मित्रताम करोति, विचार करके ही मित्रता करता है, गलत। प्राज्ञजन है भावी परिणामम विचार्य एवं कार्यम करोति, बुद्धिमान लोग भावी परिणाम आने वाले परिणाम को विचार करके ही कार्य करते हैं, सही। मूर्ख नर सो बंधु भी सह कलह करोति, मूर्ख नर अपने बंधुओं के साथ कलह करता है, सही। प्राज्ञ जन है सर्वे सह सद्व्यवहारम करोति, बुद्धिमान लोग सभी के साथ सद्व्यवहार करते हैं, सही। कोअपि प्राज्ञेन सह मित्रताम कर्तुम न इच्छति, कोई भी बुद्धिमान के साथ मित्रता नहीं करना चाहता, गलत। धूर्ता सह जना मूर्खताया दुरुपयोगम कृत्वा स्वार्थम साधयन्ति, मूर्ख लोग चालाक लोग अपनी मूर्खता का दुरुपयोग करके अपने स्वार्थ साध लेते हैं, गलत। मूर्ख सदा सर्वेषां हित चिंतनम करोति न तो केवलम स्वपरिवारस्य, ये भी गलत क्योंकि वो केवल किसी का भी हित नहीं चाहते मूर्ख तो। प्राज्ञ मूर्खेण सह कदापि सद्व्यवहारम न करोति, बुद्धिमान मूर्ख के साथ कभी भी सद्व्यवहार नहीं करता, गलत क्योंकि बुद्धिमान के लिए मूर्ख भी उसी प्रकार है जैसे कि एक नॉर्मल इंसान। धन्यवाद।